Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of geography. Dear students, the chapter which is going on is natural vegetation and wildlife. We have discussed many topics already. Today we will discuss the other topics of the chapter. So it is my humble request to each and everyone, please open your book, chapter natural vegetation and wildlife, and please be attentive during class. So let's start chapter natural vegetation and wildlife. So dear students, this is chapter number 8 and the chapter is natural vegetation and wildlife. Today we will mainly discuss about shrubs. Shrubs are short and bushy plants which grow in extreme hot and cold areas. ये short और bushy plants हैं जो कि एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज में ग्रो करते हैं. सो shrubs are mostly found in hot deserts or in very cold regions. These are the areas where shrubs are found. Which two areas? Extremely hot areas like hot deserts or very cold regions of the world. After that, now desert vegetation. Hot and dry deserts are found in the tropical and subtropical regions of the world. जो हॉट और ड्राई डेजर्ट हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं. एंड दे आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पे लोकेटेड है, वेस्टर्न साइड्स पे लोकेटेड हैं. And you know the tropical deserts are known for very high temperature and extremely low rainfall. ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स है ना डियर स्टूडेंट्स, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई टेम्परेचर इज देयर, एंड वहां पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम है, एक्सट्रीमली लो, ना के बराबर है आप कह सकते हैं. सो द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर known for very high temperature and extremely low rainfall. Therefore, short thorny bushes are found here. तो यहां पे किस तरह के bushes पाए जाते हैं? Short and thorny. उसमें कांटे होते हैं, thorns होते हैं. So, short thorny bushes are found here. After that, जनरली श्रब्स ऑकर इन पैचेस. ये जो श्रब्स है ना वो पैचेस में पाए जाते हैं, एक पैच में यहां फिर वहां, लाइक दैट. सो द प्लांट्स हैव थॉर्न्स, थिक स्टेम्स, लॉन्ग रूट्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स. ये जो श्रब्स है ना विच आर फाउंड इन पैचेस और विच ऑकर इन पैचेस, दे हैव थॉर्न्स. उनको थॉर्न्स होते हैं, स्टेम्स उनके थिक होते हैं, रूट्स उनके बहुत लॉन्ग होते हैं, एंड लीव्स जो हैं दे आर वैक्स कोटेड लीव्स आर फाउंड. एंड यू नो दीज फीचर्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर. इस तरह का जो फीचर्स है जो प्लांट्स का, उसका क्या फायदा होता है? दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर. द मेन प्लांट्स आर डेट पाम, कैक्टस, थॉर्नी बुशेस एंड कोर्स ग्रासेस. ये वो मेन प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट वेजिटेशन आप कह सकते हैं या डेजर्ट में पाए जाते हैं. सम एकेकिया ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड ऑन द मार्जिन्स ऑफ द डेजर्ट्स. डेजर्ट के मार्जिन्स पर एकेसिया ट्रीज भी पाए जाते हैं. सो दीज आर द ट्रीज विच यू कैन गेट इन डेजर्ट्स. Now the next one is tundra vegetation. Dear students, this vegetation is found around the North Pole, Eurasia and North America.
ये जो टुंड्रा वेजिटेशन है ना, वो कहां कहां पाया जाता है? तो नॉर्थ पोल, यूरेशिया। जब हम यूरेशिया की बात करते हैं, इट मींस यूरोप एंड एशिया। सो अगर दोनों को मिला दिया तो वो यूरेशिया हो जाता है। सो नॉर्थ पोल, यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, वेयर टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड। दिस इज अ ट्रीलेस एरिया विथ वेरी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो एरिया है ना, ये ट्रीलेस है, यहां पे ट्री नहीं पाए जाते, और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत हार्श है। कैसा हार्श है? विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड while summers are very short and cool। जो विंटर्स हैं, टुंड्रा वेजिटेशन जहां पे पाए जाते हैं, या जो ये एरियाज हैं, विंटर्स बहुत लॉन्ग होते हैं और बहुत कोल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, जबकि समर्स आर वेरी शॉर्ट देयर एंड दे आर कूल ऑल्सो। दिस रीजन इज फेयरली ड्राई एंड ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड पोलर डेजर्ट। ड्राई रीजन है, बरसात यहां पर भी बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर, और इसीलिए इसको कोल्ड पोलर डेजर्ट भी कहते हैं। सो टुंड्रा वेजिटेशन इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड पोलर डेजर्ट। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हियर, बहुत कम प्लांट्स ग्रो करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर शॉर्ट एंड ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। जो प्लांट्स है ना, वो बहुत शॉर्ट होते हैं और बहुत क्लोज होते हैं ग्राउंड के, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ग्राउंड के क्लोज होते हैं। इवन द ट्रीज विच आर फाउंड इन द बेड्स ऑफ लेक्स एंड स्ट्रीम्स आर शॉर्ट। वो ट्रीज भी जो कि लेक्स के बेड पे पाए जाते हैं या स्ट्रीम्स के बेड्स पे पाए जाते हैं, दे आर वेरी शॉर्ट। नाउ द क्वेश्चन इज की व्हाट आर द मेन वेजिटेशन? सो द मेन वेजिटेशन ऑफ द टुंड्रा रीजन आर mosses, lichens, grasses and dwarf shrubs। तो mosses, lichens, grasses and dwarf shrubs are found in this region। Some flower bearing plants also grow during the short summer season। ऐसे plants भी short summer season में grow करते हैं, जहां की जो कि flower bearing होते हैं, जिसमें flower होते हैं। After that, now the next segment is after natural vegetation, dear students, now the next segment is wildlife। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, so wildlife includes plants and animals that live on land and in water। हम उन सारे प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं वाइल्ड लाइफ में, जो कि या तो लैंड पे पाए जाते हैं या वाटर में पाए जाते हैं। So the distribution of plants and animals is primarily determined by the climate। किसी भी एरिया का प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो कौन डिटरमाइन करता है? तो दैट डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। वहां का क्लाइमेट कैसा है, वो ये डिटरमाइन करता है कि वहां पर प्लांट्स और एनिमल्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। वाइल्ड लाइफ इज द सिग्निफिकेंस पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस पार्ट है वाइल्ड लाइफ। एंड यू नो द स्पेसीज ऑफ एनिमल्स आर रिफर्ड टू एज फौना। जिस तरह से द स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर रेफर्ड टू एज फ्लोरा, उसी तरह से अगर एनिमल्स के स्पेसीज को रेफर करना होगा तो उसको बोलते हैं फौना, FAUNA। इसलिए कई बार हम लोग फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं। तो फ्लोरा इन द सेंस प्लांट स्पेसीज एंड फौना एनिमल स्पेसीज। So there is a close and intimate relationship between the vegetation and animal life of any region। देखो, किसी भी रीजन के एनिमल लाइफ और वहां का वेजिटेशन में बहुत क्लोज और इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। बोथ आर interdependent on each other। The nature of plants in an area determines to a large extent of the animal life in that particular area। किसी एरिया के प्लांट्स का नेचर क्या है, वो ये डिटरमाइन करता है, वो ये तय करता है कि वहां का एनिमल लाइफ कैसा होगा। When the vegetation is altered, और जब कभी कभी हम वेजिटेशन को अल्टर करते हैं,
यानी कभी कभी प्लांट को कट कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो एनिमल लाइफ भी बदल जाता है। और कई बार तो इस वजह से एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं पूरी दुनिया से या पर्टिकुलर उस एरिया से जहां जहां वेजिटेशन को अल्टर किया गया। तो अगर वेजिटेशन अल्टर किया तो एनिमल लाइफ भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। अ फॉरेस्टेड एरिया इज अ सुटेबल एंड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स। ये जो फॉरेस्टेड एरिया है ना, ये एनिमल्स के लिए नेचुरल हैबिटेट और सुटेबल एरिया है। सो वी आर नो वन टू डिस्टर्ब। आफ्टर दैट अब है व्हाट इट प्रोवाइड्स। तो इट प्रोवाइड्स फूड एंड वाटर, इट प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर लिविंग एंड हाइबरनेशन, इट प्रोवाइड्स प्लेसेस फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग द यंग वंस। यंग वंस के ब्रीड के लिए और रेस के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। स्पेस फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये नॉर्मल ग्रोथ और मूवमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। सो इट प्रोवाइड्स फूड एंड वाटर, शेल्टर फॉर लिविंग एंड हाइबरनेशन, प्लेसेस फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग द यंग वंस, स्पेस फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड मूवमेंट। So within a habitat, all plants and animals are interdependent on each other as well as on their physical environment. देखो, विद इन ए हैबिटेट जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, साथ ही अपने फिजिकल इन्वायरमेंट पे भी वो डिपेंडेंट हैं। क्या होता है? द एनिमल्स एडजस्ट टू दियर इन्वायरमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ दियर फिजिकल बिल्ड, कलर, फूड हैबिट्स एक्सेट्रा। ये जो एनिमल्स है ना, वो खुद को इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। वो एडजस्टमेंट किसी भी चीज में हो सकता है। वो एडजस्टमेंट उनके फिजिकल बिल्ड में हो सकता है, उनके कलर में हो सकता है, उनके फूड हैबिट्स में हो सकता है, ठीक है ना, इवन उनके अलग दूसरे भी हैबिट्स में हो सकता है। सो द एनिमल्स एडजस्ट टू दियर इन्वायरमेंट इन रेस्पेक्ट of their physical build, color, food and habits etc. Now animals of the tropical region, dear students, the animals living in the forested areas of the tropical and subtropical regions have adapted themselves to the prevailing conditions. जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के जो एनिमल्स हैं फॉरेस्टेड एरियाज के, उन्होंने वहां के कंडीशंस के हिसाब से खुद को चेंज कर लिया है या खुद उसको एडॉप्ट कर लिया, वहां के कंडीशंस को एडॉप्ट कर लिया है और उसके हिसाब से खुद को चेंज कर लिया है। वहां पर जो ज्यादातर जो है वो ट्रीज पे रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम लिव ऑन ट्रीज। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं वहां पर? तो देयर आर मंकीज, एप्स, स्लॉथ्स, बैट्स, ट्री लिजर्ड्स, लेमर्स एंड फ्लाइंग स्क्वायरल्स। वहां पर आपको मंकीज, एप्स, स्लॉथ्स, बैट्स, ट्री लिजर्ड्स, लेमूर्स एंड फ्लाइंग स्क्वायरल्स मिल जाएंगे। यू कैन फाइंड देयर। इवन टर्टल्स, स्नेक्स, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स लिव इन रिवर्स एंड स्वैम्प्स। अगर आप रिवर्स और स्वैम्प्स की तरफ जाए तो आपको वहां पे टर्टल्स, स्नेक्स, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे। हिप्पोपोटेमस, यस डियर स्टूडेंट्स, हिप्पोपोटेमस इज फाउंड इन अफ्रीका। अगर आप अफ्रीका की तरफ जाएं तो वहां पर आपको हिप्पोपोटेमस पाए जाते हैं। देयर आर आल्सो मेनी वेराइटीज ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। वहां पे अलग अलग तरह के बर्ड्स और इंसेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड मेन एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। एनाकोंडा के बारे में सुना होगा ना, सबसे बड़े स्नेक हैं दुनिया के, इवन आपने कुछ मूवीज में भी देखा होगा। एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ दैट स्नेक। सो एनाकोंडा, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। आफ्टर दैट टाइगर्स, लॉयंस, राइनोसेरस एंड लियोपर्ड्स are found in the monsoon forests.
टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, राइनोसेरोस हैं एंड लियोपर्ड्स हैं, वो आपको मॉनसून फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद एनिमल्स ऑफ द टेम्परेट रीजन्स। अब हम बात करते हैं टेम्परेट रीजन के एनिमल्स के बारे में। सो एनिमल्स लिविंग इन द टेम्परेट फॉरेस्ट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर बट द नंबर ऑफ स्पीसीज इज लेस। जो एनिमल्स टेम्परेट फॉरेस्ट में है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहां पर उनके स्पीसीज कम हैं। देयर रूटीन लाइफ इज मोस्टली अफेक्टेड बाय सीजनल चेंजेस। जो वहां पे सीजनल चेंजेस होते हैं ना, उसी हिसाब से वहां के एनिमल्स का जो रूटीन लाइफ है वो चेंज हो जाता है, वो अफेक्टेड हो जाता है। द वेल नोन स्पीसीज आर डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स एंड बीवर्स। You can find some birds also, birds like pheasants and monals. They are also found here. So वहां पे वाइल्ड लाइफ थोड़ा कम है। अगर मेडिटेरेनियन रीजन की बात करें तो वहां पे थोड़ा कम वाइल्ड लाइफ है। ये टेम्परेट रीजन्स की बात कर रहे थे एनिमल्स का। नाउ एनिमल्स ऑफ द ग्रासलैंड्स। So the animals found in the tropical and temperate grasslands are both herbivores and carnivores. ये जो एनिमल्स जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स में जो पाए जाते हैं वो दोनों तरह के पाए जाते हैं। हर्बिवोर्स जो प्लांट्स पे जीवित रहते हैं, एंड कार्निवोर्स एनिमल्स विच ईट मीट। सो हर्बिवोर्स एंड कार्निवोरस, वो दोनों तरह के आपको एनिमल्स जो है वहां पे मिल जाएंगे। सो the animals found in the tropical and temperate grasslands are both herbivorous and carnivorous. The main species in the tropical grasslands are zebras, giraffes, deer, elephants, leopards, panthers, hyenas, wild buffaloes and rhinoceros. Clear? And in the temperate grassland, ये तो हम लोग बात कर रहे थे tropical grassland. In the temperate grasslands, antelopes, wild asses, wolves, wild dogs and rabbits are found. So these are the animals which you can get in the tropical grasslands and in the temperate grasslands. Now animals of the deserts. अब deserts में किस तरह के एनिमल पाए जाते हैं? So the animals in deserts have different ways to survive the hot and dry climate. देखिए आपको पता है कि डेजर्ट बहुत हॉट और ड्राई एरिया है, जहां का क्लाइमेट बहुत हॉट होता है, बहुत ड्राई होता है, एक्सट्रीमली लो रेनफॉल होता है। तो वहां पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो अपने आप को अलग अलग तरह से सरवाइव कराते हैं। उसमें से ज्यादातर जो है दे आर स्मॉल इन साइज, केवल एक को छोड़कर, एंड दैट इज द कैमल। कैमल को छोड़कर वहां जितने भी एनिमल्स हैं वो साइज में स्मॉल हैं। The animals like to move in the cool hours of the night. ये एनिमल्स जो है ना वो सुबह बहुत कम निकलते हैं क्योंकि वो एक्सट्रीमली हॉट एरिया है, तो बहुत गर्मी होती है। तो वो रात जब होता है ना तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है उधर, तो दे लाइक टू मूव इन द कूल आवर्स ऑफ द नाइट। सम ऑफ देम लिव इन बोरोज टू एस्केप द हीट, और उसमें से कुछ क्या करते हैं वो बिलो में रहते हैं, बोरोज में रहते हैं, जिससे कि वो गर्मी से बचे रहें। Okay. Now about camel. A camel can move easily on sand. आपको पता नहीं कि कैमल जो है वो सैंड पे इजीली मूव करता है, और इसका जो बॉडी पार्ट्स है ना वो डेजर्ट के लिए वेल एडाप्टेड है। जो डेजर्ट का कंडीशन है उसके लिए जो सबसे सुटेबल बॉडी अगर किसी एनिमल का है तो वो है कैमल। सो अ कैमल कैन मूव इजीली ऑन सैंड एंड इट्स बॉडी पार्ट्स आर वेल एडाप्टेड टू द डेजर्ट। Then hyenas, foxes, jackals and wild asses are the other animals found in desert. तो कैमल के बाद हाइनाज हैं, फॉक्सेस, जैकल्स एंड वाइल्ड एसेस, ये दूसरे एनिमल्स हैं जो आप डेजर्ट में पा सकते हैं। नाउ एनिमल्स ऑफ द कोल्ड रीजन्स। इन कोल्ड रीजन्स एनिमल्स हैव थिक स्किन्स ऑफ फर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। जो कोल्ड रीजन के एनिमल्स है ना उनका आप देखोगे, आप उनका जो स्किन है या जो उनका फर है वो बहुत थिक होता है। जो थिक होता है जिससे कि वो एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड से बच सकें। एंड एनिमल्स लाइक रेनडियर, मस्क ऑक्स, पोलर बियर, वोल्फ, आर्कटिक फॉक्स, सील एंड वॉलरस
are some animals found in cold regions. तो जो कोल्ड रीजन के एनिमल्स हैं, दे हैव थिक स्किन्स और फर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड. एंड एनिमल्स आर रेनडियर, मस्क ऑक्स, पोलर बियर, वॉल्फ, आर्कटिक फॉक्स, seal and walrus. During the winter season, most of them migrate to warm areas in search of food. तो जब वहां पे विंटर सीजन आता है ना, तो ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो कहां चले जाते हैं? उन एरियाज में चले जाते हैं जहां पे थोड़ी गर्मी है. माइग्रेट टू वार्म एरियाज, और वहां पर उनको फूड के सर्च में चले जाते हैं वो, क्योंकि इन एरियाज में तो टोटली वो आइस से पैक रहता है, आइस से कवर रहता है. तो दे माइग्रेट टू वार्म एरियाज इन सर्च ऑफ फूड. सो अगर वाइल्ड एनिमल्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, सो वाइल्ड एनिमल्स आर बीइंग हंटेड फॉर प्लेजर एंड प्रॉफिट. वाइल्ड एनिमल्स का शिकार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, कई बार अपनी खुशी के लिए और कई बार अपने प्रॉफिट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर आइवरी, deer and tigers for skins, birds for meat and feather, and so on. बहुत से जानवरों को इसी तरह से मारा जा रहा है. Wildlife has also been affected by various activities. Wildlife जो है ह्यूमन बीइंग के कई सारे एक्टिविटीज के कारण भी अफेक्टेड हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग एंड माइनिंग, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और वहां का जो वाइल्ड लाइफ है उसको टोटली डिस्टर्ब कर दे रहे हैं. So due to this, a large number of birds and animals have become extinct. और इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या आया कि बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, कुछ उन एरिया से और कुछ पूरी दुनिया से. लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि इन रिसेंट ईयर्स सम पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ द नीड टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ. Now we are talking that we have to preserve our wildlife. Now people are being aware. They are and even they are awareing others also. So there is an awareness to preserve wildlife among all people, and it is very important. We cannot survive without natural vegetation and without a wildlife also. So it is we have to preserve them. So dear students, that's all for today's class. So mainly we have discussed about natural vegetation and wildlife. So it is my humble request to each and everyone, please read all the topics carefully. So again we will meet in next class with new chapter. Till then, keep studying. Thank you and have a nice day.